हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक रोमांटिक रीडिंग। 18 प्लस रीडिंग होगा। अगर आप 18 प्लस के ऊपर हो, आपका एज है, तभी इस रीडिंग को आप देखो। आज हम देखेंगे शादी के बाद आपका रोमांटिक लाइफ कैसा रहेगा, आपका फिज़िकल कंपेटिबिलिटी आपके पर्सन के साथ कैसा रहेगा ओवरऑल, और उसके साथ साथ थोड़ा मेंटल कंपेटिबिलिटी भी हम लोग देख लेंगे फ्यूचर स्पाउस के साथ। आप मेल फीमेल अदर्स कोई भी हो, सेम सेक्स रिलेशन के लिए, सेम सेक्स मैरिज के लिए भी रीडिंग को आप देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड रीडिंग पिकअप फाइल होगा। अब अपने नेम इनिशियल से इसको चूज़ कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पर जो शो हो रहा है उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, जैसे रेजोनेट करे वैसे ले। और जनरल रीडिंग है, इसलिए ऐसा नहीं कि सबके इनिशियल के साथ ही रेजोनेट कर जाए। तो अगर आपका इनिशियल के अलावा भी दूसरा कोई ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन शो हो रहा है उनमें से कुछ अट्रैक्ट करे, तो आप वो देख सकते हो। या फिर मेरे चैनल की इसके ऊपर भी और रीडिंग है, तो आप मैरिज के ऊपर भी अदर्स रीडिंग देख सकते हो। ओके, आप पॉजिटिव हो जाइए एंड हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। करेंगे। और हाँ, ये 18 प्लस रीडिंग है, पर फिर भी हम लोग देखें पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। पहले देखेंगे हम जिसका इनिशियल ए से एम के बीच आता है, और जिन्होंने फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, उनके लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। हमें पता है कि हमारे व्यूअर्स की मैरिड लाइफ में फ्यूचर स्पाउस के साथ उनका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, रोमांटिकल, फिजिकल एंड इमोशनल कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे आज बहुत बार शो हुआ है कार्ड शफलिंग के दौरान, उससे पहले भी। टेन ऑफ वैंस, एस ऑफ वैंस, वेरी नाइस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंस। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के साथ उनका फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन, मेंटल इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वैंस, 6 of cups, 4 of wands, the wheel of fortune, page of swords, knight of swords। मैंने इधर से उल्टा लिया है क्या? सेकंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं इस पार्ट को सीधा कर रहा था। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस के साथ उनका रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा। फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। द लवर्स कार्ड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमें बताइए फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के साथ फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। एड्रेस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स। तो आपका पर्सन के साथ आपका पहले इमोशनल बॉन्डेज थोड़ा बता दूँ, बहुत अच्छा रहेगा।
आपका पर्सन के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, देख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। वो भी आपके साथ रिश्ते में एफर्ट करेंगे, मेंटल सपोर्ट रहेगा आपके साथ आपका पार्टनर का। आप दोनों सोलमेट होगे, आप लोग हायर सोल, आप लोगों का कनेक्शन है ना, डिवाइन कनेक्शन होगा, डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है। एंड बहुत पावरफुल कपिल रहोगे आप दोनों, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कपिल रहोगे आप दोनों। एंड किसी किसी के लिए आपका अरेंज मैरिज हो सकता है एंड किसी किसी के लिए लव मैरिज हो सकता है, ठीक है। लव मैरिज का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर अरेंज मैरिज का भी चांसेस है। एंड मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, सब अच्छा कार्ड आ गया है। तो जो भी होगा सारे पॉजिटिव कार्ड देखो इधर आ गया है, क्योंकि सोलमेट कार्ड भी आ गया है, मतलब 2 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ वैंड्स आया है, लवर्स कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आए हैं। मैं क्या बताऊँ, मतलब नेगेटिव कार्ड कुछ भी नहीं, तो सिवाय इसको छोड़कर, वो भी मैं बता रही हूँ वो कार्ड क्यों आया है। एंड आप के शादी के बाद आपका लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होगा, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहोगे शादी के बाद, ठीक है। एंड आपका एक हैप्पी फैमिली लाइफ रहेगा, आपका इन लॉज के साथ, आपका पर्सन भी आपके माता पिता के साथ, मतलब उनके इन लॉज के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। आप टाइम पहले घुमा करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहेगा, ठीक है, इन लॉज की तरफ से भी रहेगा। और आपका पर्सन भी आपके माता पिता को और उनके माता पिता को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, आप भी करते हुए हमें नज़र आ रहे हो फाइनेंशियल सपोर्ट एक दूसरे को। चलिए रोमांटिक कनेक्शन में घुस जाते हैं। एंड तो आपका पर्सन का ना आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसा नहीं कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन होगा, पर ऐसा नहीं कि वो आपकी परमिशन के बिना आपके ऊपर आपको प्रेशराइज करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। देखो इधर पेज से नाइट की तरफ बढ़ रहा है, इधर भी पेज से नाइट, मतलब धीरे धीरे आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि मतलब नोच खाओगे, ऐसा नहीं है। एक दूसरे की प्रायोरिटी को, एक दूसरे की चॉइस को एक दूसरा नज़र में रखोगे, ठीक है। उसका मूड हुआ और आपका नहीं, तो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे वो, आपका भी इच्छा को वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, प्रायोरिटी देगा, ठीक है। एंड आप लोग अगर किसी टाइम वजह से उनसे दूर रहो, अगर थोड़ा फाइट हो जाए आप लोगों के बीच में, तो आपका पर्सन ना चिंता में पड़ जाएगा, उनका नींद नहीं होगा ठीक से। अगर होता है, देखो रिश्ते में सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लवी डवी चलता है, अप डाउन होता है, थोड़ा नाराज़गी होता है, थोड़ा सा फाइट भी होता है, क्योंकि वो ज़रूरी भी है। एंड अगर आप किसी वजह से नाराज़ हो जाओ, मायका चले जाओ, या फिर आप अगर मेल हो तो दोस्तों के साथ चले जाओ थोड़ा, या फिर बातचीत कम कर दो, थोड़ा नाराज़ रहो, तो आपका पर्सन परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा अरे क्या से क्या हो गया, कैसे सब कुछ ठीक करेगी, इस बात को वो सोचता रहेगा, ठीक है। एंड आपको गिफ्ट देकर वो मनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो रहेगा, आपके प्रति उनका अट्रैक्शन तो गज़ब का रहेगा, पर आपका लाइक को भी वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। अट्रैक्शन रहेगा, पर ऐसा नहीं कि वो आपको फोर्स नहीं करेगा। अगर उनका कोई बात, उनका कोई व्यवहार आपको बुरा लग जाए, तो उसको वो मनाने की फिर से, मतलब अगर गुस्से में कुछ, टेंशन में कुछ बोल भी दिया ना, तो बाद में उसको रिग्रेट होगा और वो आपको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। पैच ऑफ सेक्स भी हो सकता है। एंड उसको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको एक डिवाइन सोर्स की तरह एंड डिवाइन कनेक्शन की तरह आपके कनेक्शन को वो देखेगा। आपको एक मैच्योर लेडी और मैच्योर मेल की तरह उसको लगेगा। शादी के बाद आप लोगों का प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा है,
एंड आपका एक हैप्पी फैमिली हो सकता है, आपका 2 किड्स हो सकता है, डॉटर हो सकता है, बॉय, दोनों का ही चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए 2 लड़का हो सकता है, किसी किसी के लिए 1 लड़का 1 लड़का हो सकता है। मुझे ये एक्स्ट्रा लगा मैसेज आया। एंड आप लोग घूमने के लिए सफारी में भी जाया करोगे और उस टाइम भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुआ करोगे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। पहाड़ी मोमेंट पे गए हो, मुझे कुछ सीन दिखाई दे रहा है। आप लोग कोई बर्फीली जगह पर हनीमून पे या फिर शादी के बाद भी, काफ़ी टाइम बाद भी, टाइम में अगर आप गए हो उस टाइम पर रात में कुछ बर्फ़ वगैरह पड़ रहा है और आप थोड़ा सा घर के अंदर रह के भी थोड़ा सा ठंडा महसूस कर रहे हो, तो उस टाइम वो आपको जाकर पीछे से पकड़ लेगा एंड किस करने लगेंगे और किस करते करते आप दोनों ही थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओगे और एक दूसरे के बाहों में आप भी उनका हाथ को पकड़ लोगे और फिर दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट करोगे एंड बिस्तर पर जाके फिर आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए हमें नजर आएंगे। एंड वो आपको गिफ्ट्स देगा, ठीक है। अगर हर टाइम मनाने के लिए ना आपके लिए गिफ्ट्स देगा, टाइम में आपके लिए गजरा ला सकता है, परफ्यूम ला सकता है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। मुझे अभी धनतेरस का टाइम का शो हुआ, मुझे दिखा कि वो धनतेरस में आपको कोई छोटा सा रुपा का मतलब चांदी का कोई सिक्का या फिर कुछ गोल्ड कॉइन और गिनी का कुछ गिनी सोना होता है ना, उसका कुछ गहना देते हुए हमें नज़र आ रहा है। अब लड़का हो तब भी वो आपका गोल्ड फ्रेम का कुछ चश्मा वगैरह या फिर वॉच देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आपका वाइफ अगर हाउस वाइफ हो ना, फिर भी वो आपको थोड़ा सा पैसा जमा कर आपके लिए गिफ्ट्स ले करेगा, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फैशनेबल होगा, आपको भी उसको लगेगा कि हर टाइम ना खुद को प्रेजेंटेबल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे माइंड भी अच्छा रहता है और दूसरों के ऊपर उसका एक इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो वो अपने आप को टिप टॉप रखेगा और उसको मतलब वो चाहता होगा कि आप भी अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो, ठीक है। मतलब सच के रहो, ऐसा नहीं कि मेकअप लेप कर रहो हर टाइम, ऐसा नहीं, पर प्रेजेंटेबल रखो। आपका अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो, बालों को मतलब ठीक से ना, ऐसा वो चाहेगा। एंड आप लोग बहुत कोई फ्लैट में रह सकते हो शादी के बाद, ऐसा दिखाई दे रहा है, और कोई फ्लैट में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाउस में भी रह सकता हो, अगर हाउस होगा तो बंगला टाइप कुछ हाउस होगा, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लग्जरी लाइफ रहेगा आपका शादी के बाद, आपका फाइनेंशियल गेन होगा, आपका भी और आपका पर्सन का भी, दोनों का। ये वाला पॉइंट नंबर 1 में तो मुझे बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखाई दे रहा है। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा यार, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। तो जैसे कि मैंने कह रही था, जिस टाइम आप लोग उनसे नाराज़ हो जाओ, अगर उनका कोई बात आपको बुरा लग जाए, आपको गिफ्ट देकर मनाए, तो उस टाइम हो सकता है मनाने के बाद आप लोगों के बीच पैच ऑफ सेक्स हो सकता है। एंड पैच ऑफ सेक्स होने के टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल टाइम में तो मतलब काम एंड जो में आप लोग इंटीमेट हुआ करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। बट उस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे को जैसे कि मिस करने के बाद, थोड़ा दिन की गैप के बाद जैसा होता है ना, एक दूसरे को मनाने के लिए, उनसे एक दूसरे के लिए क्रेविंग रहता है, तो वो वाला हमें दिखाई दे रहा है। तो उस टाइम थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको चोट पहुँचाना, बट थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा। आपका नाखून उनकी पीठ पर आपका नाखून का निशान रहेगा उनकी पीठ पर। अगर आप मेल हो तो आपका फीमेल का आपके पीठ पर रह सकता है, और अगर आप फीमेल हो तो आपका हस्बैंड के शरीर पे आपका नाखून का निशान हमें दिखाई दे रहा है।
एंड आप उनको मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा करोगे, आप उनको एडवाइस दिया करोगे, गाइड करोगे। अगर आप हाउस वाइफ भी है ना, तो कभी वो अपने काम की जगह की बात आपके साथ शेयर करेंगे और आप उनको हेल्प करोगे। आप अपना नज़रिया उनके साथ शेयर करोगे, वो आपका नज़रिया को महत्व भी देगा। एंड बहुत ज़्यादा सेक्सी एंड ब्यूटी, आपको वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते होंगे। एंड मैन होगा तो हैंडसम, आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, हैंडसम एंड बहुत ग्रूम लड़का मेल की तरफ आपका पर्सन आपको दिखेगा। कोई इधर ना इटली में घूमने के लिए जा सकते हो, सब नहीं, कोई अपने पर्सन के साथ मैरिज के बाद इटली में जा सकता है। एंड कोई इंग्लैंड में भी हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कैसे नज़र आ रहा है। एंड फिज़िकल कॉम्पेटिबिलिटी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। देखिए वो आपकी इनर ब्यूटी को तो बहुत ज़्यादा लव करेगा ही, और आपका फिज़िकल ब्यूटी के ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। आपका बॉडी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो ना, है ना। आप लोग ना, आप भी उनके बर्थडे पर टाइम पर आप भी मतलब इक्वल गिफ्ट इंटेक रहेगा। वो अगर गिफ्ट देगा तो आप भी एक तरफ से उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट रखो। पैच अप के टाइम के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, बट नॉर्मली बता रही हूँ, लाइक कि कोई फेस्टिवल के टाइम में या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन एनिवर्सरी में आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करोगे, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब वो भी गिफ्ट आपके लिए सोचेगा और आप भी उनके लिए एक अलग से सरप्राइज़ गिफ्ट लेते हुए हम नज़र आ रहे हो, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपके साथ दूसरे रीडिंग पर या फिर पाइल नंबर 2 पर। तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। एंड पाइल नंबर 1 की रीडिंग को आप क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू कर डिवाइन को। एंड इसके साथ साथ आप चाहो तो प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो अदर्स रीडिंग के लिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप उधर से चेक कर लीजिए। और पॉजिटिव रहिए, अपना काम के ऊपर फोकस रखिए। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरे रीडिंग पे। आज के लिए इतना ही, बाय। नंबर 2 आप हम देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया था, या फिर जिसका नेम इनिशियल, मतलब आपका नेम इनिशियल एन से जेड के बीच में आता है, जेड यानी जी के बीच में आता है, उनके लिए क्या रीडिंग आएगा। आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन, आपका इमोशनल कनेक्शन एंड थोड़ा सा मेंटल एंड फिजिकल कनेक्शन भी हम लोग देखेंगे। मेनली रोमांटिक कनेक्शन के ऊपर रहेगा, तो आप फोकस करिए। सोचिए कि आपका शादी हो गया है एंड पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर। प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उन व्यूअर्स का उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ उनका रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू प्लीज़ हमें गाइड करिए। पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, टेम्परेंस,
7 ऑफ वैंड्स, इधर में से 3 कार्ड उधर भी आया था, एक्चुअली 3 नहीं 4 कार्ड उधर भी आए थे। आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो। पेज ऑफ वैंड्स ये वाला भी आया था, 6 ऑफ सोल्स एंड 4 ऑफ सोल्स। थैंक यू डिवाइन की हमें बताया कि फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनकी की उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ रोमांटिक कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, मेंटल एंड इमोशनल कनेक्शन कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। Eight of Pentacles, 3 of Cups, the Hermit, Knight of Cups. Okay, bottom of the deck में है Knight of Cups and इधर the Chariot and the Sun. तो फाइल नंबर 2 मैंने कार्ड को सजा लिया है। तो मुझे जो एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि आप शादी से पहले बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक एंड धोखे से गुजरे होंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ ही आपका एक बार दिल टूटा हुआ है, फिर उसके साथ शादी होगा, या फिर हो सकता है कि अगर पिछले धोखे से गुजरने के बाद आपका पर्सन आपके लाइफ में आएगा, उनके साथ शादी होगा, बट शादी के बाद सब कुछ सही रहेगा, सक्सेस रहेगा। ओके, ये एक्स्ट्रा था। तो पहले थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन एंड मेंटल कनेक्शन कैसा रहेगा वो बता दूँ। एंड तो मेंटल सपोर्ट तो आपका पर्सन का तो मन में बहुत ज़्यादा प्यार डेफिनेटली होगा आपके लिए, एंड वो बहुत ज़्यादा लव करेगा आपको, और उनकी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहेगा, उनका काम, उनका फ्रेंड, उनका कलीग, ये वो बहुत कुछ रहेगा, आप लोगों के बीच में भी बहुत कुछ आएगा। तो मैं अगर कहूँ परसेंटेज में कहूँ तो आपके लाइफ में मेंटल सपोर्ट 60 to 75% रहेगा, वो भी अच्छा खासा है, क्योंकि देखो हर टाइम वो ना बिज़ी रहेंगे, तो अवेलेबल तो नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं दे रहा है सपोर्ट, पर ऐसा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहोगे, ये प्रॉब्लम होगा आपके लाइफ में, तो आपका पर्सन डेफिनेटली उस टाइम में आपके साथ रहेगा। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग ना सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम को खुद ही टैकल कर पाओगे, एंड उसको परेशानी को सक्सेस में कैसे आखिर में लाना है वो आप कर पाओगे। एंड मेजर डिसीजन में आपके पर्सन आपके साथ ज़रूर रहेगा। ओके, ये था कुछ मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट। बाहर के सामने आप लोगों के बीच ना एक अच्छा कनेक्शन रहेगा, वो आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, अच्छा ही दिखेगा, आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आओगे, वो बैलेंस करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, आप लोगों के साथ वो बैलेंस करके चलने की कोशिश करेगा, तो ओवरऑल तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड तो ये कुछ बता दिया मैंने मेंटल कनेक्शन। तो अब आते हैं रोमांटिक कनेक्शन, फिज़िकल कनेक्शन कैसा रहेगा। रोमांटिक एंड फिज़िकल कनेक्शन अच्छा रहेगा, पर थोड़ा सा गैप में होगा, फिर आप लोग फिज़िकली इन्वॉल्व थोड़ा गैप में करोगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग का पर्सन ना काम की वजह से ना इधर उधर ट्रैवल करता रहेगा। हो सकता है कि वो बाहर किसी कंट्री में भी जॉब करे, और शादी के बाद कुछ दिन आप लोग अलग रहो, फिर आपके पर्सन के साथ एक साथ रहो, एंड या फिर हो सकता है कि वो मर्चेंट नेवी में या फिर आर्मी में ऐसा कुछ काम करे, तो उसको बाहर रहना पड़ता होगा, या फिर अगर वो घर में भी रहता होगा बिजनेस ट्रैवल के लिए या फिर अदर्स जॉब के लिए, जो उसे कभी बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के बीच में कभी गैप आया करेगा फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट पर, क्योंकि देखो जो हमें दिखाई दे रहा है वो ही मैं बताऊँगी, झूठ क्यों बताऊँगी। तो इस वजह से आप थोड़ा नाराज़ रहोगे, गुस्सा थोड़ा रहेगा, पर क्या कर सकते हैं ना, काम है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा नाराज़ रहोगे, पर आप अंडरस्टैंड भी कर लोगे। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड रहोगे, उनकी काम के लिए। ओके, और हमें दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन हो सकता है कि आप में से एज में छोटा हो, उम्र में जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, आपका पर्सन हो सकता है कि आपका उनकी घर का हल्का छोटा लड़का या लड़की हो सकता है, या फिर आपसे एज में छोटा हो सकता है। ठीक है, एंड ज़्यादातर केसेस में, हर केस में तो नहीं बताऊँगी।
एंड आपका शादी के बाद ना बच्चे होने में टाइम लग जाएगा, आप लोग थोड़ा देर से बच्चा लोगे। और जब जब आप लोगों के बीच लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, स्ट्रगलिंग करेगा, थोड़ा अगर काम के प्रेशर की वजह से आप दोनों के बीच फाइट हो जाए तो उस टाइम पर आपका पर्सन आपके रिश्ते के ऊपर काम करेगा, आपको मनाने के लिए वो पूरा एफर्ट डालेगा। उसको पता चलेगा कि उसने काम के प्रेशर में या फिर कुछ अदर्स वजह से आप लोगों के बीच आपको खरी खोटी बातें सुना दिया है, तो वो उसको पैचअप करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। एंड उस टाइम पे आपके लिए एफर्ट डालेंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को डिनर के लिए लेकर जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आपको कोई सरप्राइज़ डिनर या फिर कैंडल लाइट डिनर के लिए वो ले जाया करेगा। अगर आप मेल हो तो आपका फीमेल आपके लिए कोई आपका मनपसंद का खाना बनाते हुए घर में एक छोटा सा रात में आप जब काम से लौटो तो देखोगे कि घर सजा हुआ है, डेकोरेट किया गया है, आपका मनपसंद खाना बनाकर आपको सरप्राइज़ देकर आपको मनाने की कोशिश कर रहा है होगा, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के बिना परेशान रहोगे, ठीक है। मतलब चेहरे पर सामने तो गुस्सा रहेगा पर अंदर ही अंदर एक दूसरे को मिस करते रहोगे। जो भी होगा आखिर में आप लोग सब कुछ ठीक कर लोगे, बैलेंस रहेगा आप लोगों के बीच में। एंड आप दोनों एक पावर कपल रहोगे, ठीक है। आप मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स ना बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन पावर जानता होगा। और अगर आपका पर्सन आपको नाराज़ होकर कुछ बता भी दे और आपकी पावर के सामने उसको अल्टीमेटली ना माथा टेकना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे आप दिखाई दे रहे हो। एंड वो आपको मना लेगा आखिर में। एंड आप दोनों के बीच ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। फैमिली बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। आपका एक बेटा हो सकता है, मतलब पाइल 2 के नंबर 1 के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि उधर 2 किड्स होने का चांसेस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा था। इधर हमें 1 किड्स का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ज़्यादातर के लिए 1 किड्स होगा और किसी किसी के लिए 3 किड्स हो सकता है, ठीक है। 3 किड्स सबके लिए नहीं, बट किसी किसी के लिए मतलब 20 to 30% पीपल के लिए 3 किड्स का पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर केसेस में एक चाइल्ड होगा और एक सन होने के चांसेस हमें दिखाई दे रहा है। एंड प्रेगनेंसी के बाद भी आप लोगों का रोमांटिक कनेक्शन अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा गैप में तो करोगे पर कनेक्शन अच्छा रहेगा, लंबा वक्त के लिए अच्छा रहोगे। एंड वो ट्रैवल के दौरान अगर जैसे कि देखो, अगर आप बोटिंग में या फिर शिप में कई जगह जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो उस दौरान भी आप लोग शिप पर हमें सेक्स करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड मुझे कोई टाइटैनिक का सीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आप बोट पे ऐसे ही घूम रहे हो डेक के ऊपर और एक दूसरे को अचानक ही मूड लाइट में देखते हुए एक दूसरे के लिए एक रोमांटिक फील लेते हुए हमें नज़र आ रहे हो। और उसके बाद फिर आप दोनों अपने रूम में चले जाओगे और उधर इन्वॉल्व होने एक दूसरे के साथ एक दूसरे में समाहित होने लगोगे, इंटीमेट होना स्टार्ट करोगे। हमें ऐसे सीन कुछ शो हुआ है। एंड आपका पर्सन चाहेगा कि आपके साथ वो बैलेंस करे, क्योंकि वो भी आपके बिना दुखी रहेगा, ठीक है। एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा फाइटिंग तो चलता रहता है, चलेगा भी, ऐसा नहीं कि फाइटिंग नहीं चलेगा। आप लोग ना एक बात मैं बता दूँ एक्स्ट्रा, ट्रैवलिंग के टाइम जब हनीमून पर जाओ तो उधर आप अपने लगेज का सामान का ना ध्यान रखा करो, क्योंकि आप एक दूसरे में खो जाओगे तो अपने सामान के ऊपर ज़्यादा नज़र ही रखोगे तो चोरी हो सकता है, या फिर सामान मिसिंग हो सकता है, आप कहीं पे रख के भूल जाओ या छूट जाए तो उसके लिए परेशानी हो सकती है। तो मैंने पहले से ही बता दूँ आपको, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। आपका शादी ना हो सकता है पाइल 2 का ईयर्स का शादी थोड़ा लेट हो, पर एक बात है ना, देर आए दुरुस्त आए, तो वैसी बात होगा तो आपका मैरिज सक्सेसफुल रहेगा। देर से होगा फिर भी आपका मैरिज सक्सेसफुल रहेगा। मैरिज के बाद ओवरऑल हैप्पी रहोगे, ठीक है।
आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेवी मस्कुलर नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहेगा, ठीक ठाक हाइट रहेगा उसका, मीडियम टू टॉल हाइट हमें दिखाई दे रहा है। एंड वो फिज़िकली फिट होगा और आपको सेटिस्फेक्शन मतलब जब भी आप इंटीमेट होगे तो उस टाइम सेटिस्फेक्शन रहेगा। ठीक, गैप में हो तो फिर भी, और जब इन्वॉल्व होगे तो आप लोगों का सेटिस्फेक्शन रहेगा। ठीक है, उस टाइम आपको लगेगा नहीं कि आपका पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ आपको फील ही नहीं होगा। आप लोग एक दूसरे को एंजॉय करोगे। आपका उस टाइम वेट पर आप दोनों का एनर्जी ना सेम होगा, वेट पर। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को इक्वल एफर्ट देकर लव करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो करेगा आप एफर्ट नहीं डालोगे, एंजॉय करोगे, ऐसा नहीं। आप भी उनको फिजिकल मूवमेंट के टाइम पर आप भी स्टेप लेते हुए एंड इंटीमेट होते हुए, एफर्ट डालते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के लिए प्यार रहेगा, आप एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करोगे, एक दूसरे के लिए इक्वली अट्रैक्ट रहोगे आप दोनों, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपका क्रेविंग ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिर पर्सन से भी ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा वर्कहोलिक हो सकता है, तो आपका उनके लिए अट्रैक्शन क्रेविंग ज़्यादा रहेगा, हमें दिखाई देता है। आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, खींचोगे, पर हाँ, वो आपके साथ जब इन्वॉल्व रहेगा तो आपके अंदर ही इन्वॉल्व रहेगा, आपके साथ ही इन्वॉल्व रहेगा और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। लव शो करेगा वेट पर, तो आप उनका लव पूरी तरह से आप देख पाओगे। ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चलता रहेगा, इसलिए वो थोड़ा बिजी रहेगा। दैट्स इट। पर जब इन्वॉल्व रहेगा, जो आपके साथ जब टाइम बिताएगा, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, उस टाइम वो सिर्फ आपका होगा एंड आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। आप भी उतनी ज़्यादा पावरफुल होगा, इसलिए उनकी लाइफ में अगर कुछ परेशानी आए तो आप उनको उस टाइम पे आप उनको बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट करोगे, उनको एडवाइस करोगे, इंट्यूटिव हो आप भी उनके साथ बैलेंस करके चलोगे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपका रोमांटिक लाइफ, आपका इमोशनल लाइफ, आपका मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि इधर देखो सन कार्ड आया है, सन एंड चैरियट एक साथ आया है। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका रीडिंग। आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो। एंड अब रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए एंड हैप्पी रहिए, काम करते रहिए और हमारे चैनल को भी लव दिखाइए। आप चाहो तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो अदर्स टॉपिक के ऊपर गाइडेंस के लिए, वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आज के लिए इतना ही, हम आपके साथ मिलेंगे दूसरी रीडिंग के ऊपर।